हेलो दोस्तों, मैं अवधेश सर अपने YouTube चैनल स्मार्ट साइंस बक्सर ऑफिशियल की तरफ से धन्यवाद। साथियों, आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही यदि नए यूजर हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि जैसा ही नोटिफिकेशन मैं अपलोड करूं तो वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे वीडियो। ब्रीथ के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, बेसिक कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे ब्रीथ। तो चलिए देखते हैं। ब्रीथ के बाद आपको आगे बताएंगे त्रिज्या खंड, लघु चाप की लंबाई, दीर्घ चाप की लंबाई और वृत्त खंड, लघु वृत्त खंड, दीर्घ वृत्त खंड, लघु जो है त्रिज्या खंड और दीर्घ त्रिज्या खंड के बारे में बताएंगे। आगे वीडियो में देखते रहिए। तो सबसे पहले देखते हैं ब्रीथ। ब्रीथ क्या है? तो कहते हैं कि देखिए ब्रीथ क्या है। ब्रीथ एक गोलाकार भाग होता है। क्या होता है? ब्रीथ एक गोलाकार भाग होता है। तो ब्रीथ के मध्य में जो एक बिंदु होती है, इस बिंदु को कहते हैं केंद्र। क्या कहते हैं? केंद्र। इसको सी द्वारा सूचित किया जाता है केंद्र को, तो उसको कहते हैं केंद्र। तो कहता है कि केंद्र से और परिधि, केंद्र से परिधि की बीच की दूरी, जैसे ओ केंद्र हो गया और ए परिधि की बिंदु हो गई, तो केंद्र से परिधि की दूरी को हम कहते हैं त्रिज्या। क्या कहते हैं? त्रिज्या। इसको कहते हैं त्रिज्या। इसे आर द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है। उसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि केंद्र से होते हुए, केंद्र से होते हुए, केंद्र से होते हुए एक परिधि से दूसरे परिधि के बीच की दूरी, व्यास, उसको क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? व्यास, जिसे जो है डी द्वारा सूचित किया जाता है। यानी क्वेश्चन आएगा कि व्यास किसे कहते हैं, तो लिखेंगे कि एक परिधि से दूसरे परिधि तक, जैसे कि परिधि बिंदु मान लिए ए, इधर मान लिया बी, तो ए से बी के बीच की दूरी, यानी ए परिधि से बी परिधि के बीच की दूरी जो केंद्र से होकर जाती हो, वैसी रेखा जो एक परिधि से दूसरे परिधि के बीच की दूरी हो एवं वह रेखा केंद्र से होकर गुजरती है, तो वैसी रेखा को, वैसी रेखा की दूरी को हम कहेंगे व्यास, डायमीटर। उसको कहते हैं व्यास, जिसे डी द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, उसे डी द्वारा सूचित किया जाता है। अब देखिए डी व्यास कहता है कि डी जो है एक परिधि से दूसरे परिधि तक, अर्थात हम कह सकते हैं कि व्यास जो है त्रिज्या की दुगनी होती है। यानी डी बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या, 2 गुणे त्रिज्या, 2 गुणे त्रिज्या, यानी 2r वृत्त का व्यास। यानी वृत्त का व्यास जो है दुगुना होता है। किसका? त्रिज्या का। ठीक है, त्रिज्या का दुगुना होता है। आर बराबर क्या होता है? तो हम कह सकते हैं कि त्रिज्या जो है व्यास की आधी होती है, यानी व्यास की आधी होती है, व्यास बटा 2, यानी डी बटा 2। इसका सूत्र का इस्तेमाल, नंबर 1 नंबर 2, तो यह जो है व्यास की आधी होती है। वह बिंदु जो एक निश्चित बिंदु से चारों तरफ घूमती है, तो उस बिंदु पथ को, उस बिंदु पथ को ही हम परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। तो उस बिंदु पथ को ही हम परिधि कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम जान गए बिंदु पथ। लेकिन आता है क्वेश्चन कि वृत्त किसे कहते हैं? वृत्त किसे कहते हैं? तो लिखेंगे कि एक निश्चित बिंदु से, एक निश्चित बिंदु से वह बिंदु पथ जो घूमकर एक आकृति का निर्माण करती है, उस आकृति को ही हम वृत्त कहते हैं। बिंदु पथ ऐसी घूमती है कि उनके सभी बीच की दूरियां क्या हो? आपस में बराबर होती है।
तो सभी दूरी आपस में बराबर होती है। तो मान लेते हैं कि ये O है और ये A है, तो OA एक ऐसी दूरी है जो चारों तरफ क्या करती है, घूमती है। तो जो घूमती है तो वही बिंदु पथ घूमती है, तो बिंदु पथ को ही हम परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। बिंदु पथ को ही हम क्या करते हैं? परिधि कहते हैं। तो यह अपने एक निश्चित बिंदु से चारों तरफ बिंदु पथ घूम जाती है, तो उस घूम कर जो आकृति बनता है तो उस आकृति को कहते हैं वृत्त। उसके बाद देखिए, वृत्त के अंदर सभी रेखाएं जो है आपस में बराबर होते हैं। आपस में बराबर होते हैं तो यहां से अब हम पढ़ेंगे, जैसे समझिए कि ये क्या है, 7 सेंटीमीटर है त्रिज्या। यदि r बराबर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है तो d बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे r, यानी 2 गुणे त्रिज्या, तो 2 गुणे 7 यानी 14 सेंटीमीटर हो गया। यदि पूरा व्यास जो है दिया हुआ है किसी वृत्त का, कहता है कि इसका मान जो है 14 सेंटीमीटर है, तो d बराबर 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो r बराबर क्या करेंगे, d/2 यानी 14/2, 7 दूना का 14 यानी 7 सेंटीमीटर। आपका त्रिज्या निकल जाता है इस तरह से, ठीक है। अब क्या कहता है कि इसका परिधि, बिंदु पथ को ही क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। बिंदु पथ को ही हम परिधि कहते हैं। तो परिधि कहता है कि समझिए कि आप यहाँ A से चलना स्टार्ट किए और चलते 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 घूमते घूमते कहाँ चले आए, फिर A के पास आ गए, तो एक चक्कर लगा ना, तो यह घेरा का एक चक्कर लगा। यानी आप ग्राउंड में टहलने के लिए या दौड़ने के लिए जाते हैं, तो दौड़ने के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं, किसी एक निश्चित बिंदु से आप दौड़ना प्रारंभ करते हैं। दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो जब दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो वहां से जब दौड़ते हुए आप पुनः अपने मूल बिंदु पर आते हैं, तो आप पूरा क्या करते हैं, एक चक्कर लगा लेते हैं। तो एक चक्कर लगा लेते हैं तो वह क्या हो जाएगा, परिधि हो जाएगा। तो उसी को हम लोग क्षेत्रफल में, चाहे आयत हो वर्ग हो, तो उसको कहते हैं क्या, परिमाप। तो उसी तरह से वृत्त में उसको कहते हैं परिधि। उसको क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। तो एक चक्कर लग जाता है तो परिधि होता है। तो परिधि बराबर क्या होता है, परिधि। परिधि बराबर क्या होता है, तो परिधि को c द्वारा सूचित किया जाता है और परिधि का सूत्र होता है 2πr। 2πr, तो 2πr है। तो यदि r का मान 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो 2πr, पाई का मान जानते हैं कि क्या होता है, 22/7 होता है, ये पढ़ चुके हैं। और r का मान 7 सेंटीमीटर है, तो 7 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 22 गुना 44 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका वृत्त का परिधि। यदि यहीं पर कहता है कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए, यानी वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब समझ लीजिए, पहले आप पहले भी पढ़ चुके हैं क्षेत्रफल के बारे में। क्षेत्रफल क्या कहता है कि एक 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। तो वृत्त है तो यह क्या करता है, यह कितना स्थान घेरेगा, कितना ढकेगा, कितना स्थान जो है छेक लेगा, ढक लेगा। तो यह कहता है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल बराबर होता है, इसका सूत्र है, लिख लीजिए, πr²। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। तो पाई एक क्या है, नियतांक है। तो पाई का मान क्या करते हैं, 22/7 रख देते हैं, और r² है तो r का मान क्या, 2 वर्गुणा, 7 एकम 7, तो 7 7 से कट गया और 7 से 22 ले गुणा कर देंगे। तो 22 ले 7 ले गुणा करेंगे तो 22 ले 7 ले गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, यानी 154 वर्ग सेंटीमीटर आपका क्या होता है, आंसर आ जाता है। ये किसी का, क्षेत्रफल का। तो इस तरह से आप वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, वृत्त का परिधि निकाल सकते हैं, वृत्त की त्रिज्या निकाल सकते हैं, वृत्त का व्यास निकाल सकते हैं। तो हम आपको बता दिए कि इस तरह से अगर क्वेश्चन आते हैं
तो आप जो है पहले बेसिक कंसेप्ट पहचानिएगा, तभी आप बना पाइएगा। तो इस तरह से हम आपको बता दिए कि वृत्त के बारे में जान गए, वृत्त का सूत्र जान गए। अब देखिए यहीं पर आता है अर्धवृत्त। वृत्त गोलाकार होता है, तो उसको काट देते हैं। तो यहीं से मान लीजिए कि हम ऊपर वाला भाग मिटा देते हैं। लो, मिटा दिए, ये मिट गया। ये जो है हो गया आपका अर्धवृत्त। क्या हो गया? अर्धवृत्त। अब देखिए ये अर्धवृत्त है। वृत्त का यदि दो बराबर भागों में खंडित कर देते हैं तो उसी एक भाग को हम अर्धवृत्त समझेंगे। क्या समझेंगे? अर्धवृत्त समझेंगे। लेकिन अर्धवृत्त में उसकी सारी त्रिज्याएं और व्यास जो है आपस में बराबर होते हैं, ये दिमाग में रखना होगा। ठीक है, तो ये 14 सेंटीमीटर का क्या है, उसकी व्यास है। तो व्यास है तो r बराबर क्या होगा? d/2। तो 14/2 यानी 7 दूना का 14 यानी 7 सेंटीमीटर क्या हो गया? अर्धवृत्त हो गया। क्या हो गया? अर्धवृत्त की त्रिज्या होगी, यानी 7 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। तो जैसे हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाले, वृत्त का परिधि निकाले, सेम उसी तरह से आप अर्धवृत्त का परिमाप और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। जैसे देखिए पहले क्षेत्रफल देखते हैं। क्वेश्चन आएगा कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर निकालिए। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या निकालेंगे? तो अर्धवृत्त का मतलब क्या है? आधा भाग है, एक गोलाकार भाग है, उसका आधा भाग है। जैसे देखिए ये क्या है, इसका यदि यहां से यहां तक दूरी नापेंगे तो यहां दूरी जो है समान हो जाएगी। तो ये क्या हो गया? वृत्ताकार भाग हो गया। लेकिन ये गड्ढा है तो हम बेलन पढ़े हुए हैं, बेलन के बारे में पढ़े हुए हैं, तो बेलन के ऊंचाई के अनुसार इसको बना देंगे। तो कहता है कि जो ये परिधि है चारों तरफ से, इसी को कहते हैं परिधि। और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ये इसका दूरी नापते हैं, तो ये हो जाता है व्यास। और इसका आधा भाग जो है हो जाती है क्या? त्रिज्या। तो इसी तरह से अर्धवृत्त में हम पढ़ेंगे कि उसका त्रिज्या और व्यास उसी तरह निकालेंगे जैसे वृत्त का निकाले हैं। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या पढ़े हैं? πr² पढ़े हैं ना, πr²। तो πr² होता है, तो इसका आधा भाग हो जाता है क्या? अर्धवृत्त, क्योंकि आधा भाग ना है। तो इसका सूत्र लिखते हैं 1/2 πr²। तो 1/2, अब पाई का मान कितना है? 22/7। r का मान कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो 7 एकम 7 तो 11 दूना का 22, और 11 में 7 से गुणा करेंगे, 11 7 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाता है आपका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। यदि कहता है कि इसका परिधि निकालिए, यानी B बिंदु है तो B से A तक आधा चक्कर हुआ, अर्धचक्र। तो अर्धचक्र भाग को परिधि निकालना है। तो यही कहता है कि अर्धवृत्त का परिमाप बराबर अर्धवृत्त का परिधि। तो अर्धवृत्त का परिधि बराबर होता है π+2 into r। परिधि बराबर π+2 into d बटा में 2। क्योंकि हम जानते हैं कि व्यास की त्रिज्या क्या होती है? आधी होती है। तो 2 लगा दिया बटा में। अब क्या करेंगे? π+2 इस सूत्र का प्रयोग करके आप अर्धवृत्त का परिधि जो है निकाल सकते हैं। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या निकालें। देखिए कैसे निकाल सकते हैं। तो r बराबर क्या करेंगे? r² बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, बटा
क्या कर देंगे, पाई इधर भागा लगेगा ना तो बटा पाई, तो आर स्क्वायर है तो आर बराबर क्या करेंगे, तो इधर से ये वर्ग हटाएंगे तो इधर जो है क्या होगा, रूट अंडर हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल बटा पाई। तो देखिए वृत्त के रूट के अंदर क्या करेंगे, करने के अंदर वृत्त का क्षेत्रफल कितना है 154 सेंटीमीटर अगर दिया हुआ है स्क्वायर, और पाई का मान क्या है 22/7, तो पाई का मान 22/7, तो 22 नीचे हो जाएगा और 7 जो है ऊपर चला जाएगा। तो 154 को क्या कर देंगे 22 ले कटा देंगे तो ये 7 बार में कट जाएगा, कट गया ना, तो कितना हुआ 7 × 7 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो cm × cm, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो 7 करने के अंदर कुछ नहीं तो 2 है ना, तो क्या कहते हैं कि 2 के बदले 1 निकाल लेते हैं, तो 7 2 के बदले 1 निकल गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 निकल गया 7 सेंटीमीटर, ये हो जाता है आपका त्रिज्या। तो आप इस तरह से भी त्रिज्या निकाल सकते हैं। ये मान लेते हैं O और ये A और यहां से जो है B, तो OA और OB मान लेते हैं कि ये 7 सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या होगा 7 सेंटीमीटर होगा, यानी OA बराबर OB बराबर 7 बराबर त्रिज्या है ना 7 सेंटीमीटर। देखिए यही है जो ये वाला भाग जो कटा हुआ है, तो इसको कहेंगे त्रिज्या खंड। तो देखिए त्रिज्या खंड क्या हो गया, मान लेते हैं कि ये वृत्त हो गया ना, तो वृत्त हो गया, तो इसको जो है यहां से हम इसको काटते हैं ना, तो यह कट गया, तो यहां से इसको मिटा देते हैं। देखिए आपको समझ में आएगा, तो यह क्या हो गया त्रिज्या खंड हो गया, क्या हो गया त्रिज्या खंड। तो कहता है कि यह 7 सेंटीमीटर का है, 7 सेंटीमीटर का है, तो इतना भाग का इसमें से काट करके वृत्त में से निकाल लिया गया है, ऐसे एक टुकड़ा को काट कर क्या किए हैं निकाल दिया गया है, तो यह होता है त्रिज्या खंड। अगर इस तरह का कटता है तब तो यह त्रिज्या खंड होता है। तो त्रिज्या खंड होता है तो A से B तक यह परिधि काट कर निकाल लिया गया है, तो जो A से B तक कट कर निकलता है इसी को कहते हैं चाप की लंबाई। क्या कहते हैं चाप की लंबाई। तो यह वही परिधि इतना कट कर निकल गया है, तो कट कर निकल गया है, तो यहाँ पर एक प्रकार का कोण बनता है ना, तो ये हो गया। अब देखिए यही ना निकला हुआ है कट करके OAB, तो यही भाग जो है कट करके निकला हुआ है, इसमें से निकला हुआ है, तो 2 त्रिज्या खंड हो गया है, 1 और ये 2, तो ये हो गया लघु त्रिज्या खंड। इसको कहेंगे लघु त्रिज्या खंड, और इसको कहेंगे दीर्घ त्रिज्या खंड, इसको कहेंगे दीर्घ त्रिज्या खंड, यानी बड़ा त्रिज्या खंड, लघु त्रिज्या खंड। यानी वृत्त में से 2 पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ना, तो कट कर निकल गया, तो यह लघु त्रिज्या खंड है और दीर्घ त्रिज्या खंड है। तो इसमें जो है आपको कोण जो है निश्चित रहता है, यानी कोण होता है, तो कोण को आप मैथ के माध्यम से वृत्त में पढ़ेंगे, इसको कहते हैं थीटा। क्या कहते हैं थीटा, इसको कहते हैं थीटा। क्या हो, यानी थीटा का मान 30 डिग्री हो, आर का मान 7 सेंटीमीटर हो, तो आप जो है इत्मीनान से आसानी से आप लघु त्रिज्या खंड, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। तो देखिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, जैसे वृत्त का क्षेत्रफल पढ़े हैं उसी तरह से यह भी निकलेगा, πr² इसमें जुट जाता है थीटा बटा
360 डिग्री। तो ये पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, तो चाहे लघु त्रिज्या खंड हो या चाहे दीर्घ त्रिज्या खंड हो, इसके अनुसार यही सूत्र का उपयोग करेंगे। तो देखिए, देख लेते हैं 22/7, 360। आर का मान कितना है 7 × 7। थीटा का मान कितना है 30 डिग्री है। तो क्या करेंगे 7 एकम 7 तो कट गया, 0 0 खत्म, 3 से 36 बढ़ते आई 36, बढ़ते आई 36 कट गया। अब इसको कटाएंगे तो 6 दूना का 12 और 11 दूना का 22, यानी 11 में 7 से गुणा करेंगे तो 11 7 77, 11 7 77 और बटा कितना बचा 6। तो इतना हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। यह क्या है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो गया। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल अगर पूछता है तो आपको यही समझना कि यही त्रिज्या खंड है। तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको पूरा डिटेल्स जो है त्रिज्या खंड, वृत्त खंड या वृत्त की जीवा के बारे में, वृत्त की चाप की लंबाई के बारे में नहीं बता पाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इस पर एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आपको स्पष्ट रूप से झलक देखने को मिलेगा। तो चलिए, आपको बता दिया हम वृत्त का बारे में, तो वृत्त के बारे में जान गए। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में त्रिज्या खंड के बारे में। तो यहीं से अपने वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।